जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है और आइए आज विशेष भेंट वार्ता में हम मिलते हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से माँ समलेश्वरी देवी की पिछले 25 सालों से देख रेख कर रहे, पूजा कर रहे, सेवा कर रहा है भगवताचार्य ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज कुमार शुक्ला जी से। मनोज कुमार शुक्ला जी ने अब तक हस्तलिखित जन्म कुंडली बनाने का प्रथा जो है अभी तक रखा हुआ है, जो कि कंप्यूटर से बनता है। महाराज जी के पास आप कभी भी हस्तलिखित जन्म कुंडली के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा महाराज जी एक अभियान चलाए हुए हैं जो कि पुराने वेद पुराण जो संकलित करने का है, जो लोगों से मंगाया भी जाता है। और अक्सर समाचार पत्रों में महाराज जी के नाम से बहुत सारे यहाँ के जो नियम धर्म है पूजा पाठ के वो भी प्रसारित होते हैं। महाराज जी के पास आपको बता दें अभी वर्तमान में 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण अभी भी वर्तमान में उनके पास है और लगभग 350 पंचांग को इन्होंने संकलित किया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और साथ में 1940 से 2040 तक के पंचांग की भी व्यवस्था अभी वर्तमान में महाराज जी के पास है। नवरात्रि चल रहा है। महाराज जी आपका मेरे इस खास मुलाकात विशेष भेंट वार्ता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। धन्यवाद। राधे राधे भैया। महाराज जी आप पिछले 25 साल से महामाया मंदिर और माँ समलेश्वरी मंदिर में माता रानी की सेवा कर रहे हैं और नवरात्रि के पर्व में कैसी तैयारियां होती है यहाँ पर? जैसे कि हम जानते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की प्रतिष्ठित सिद्धपीठ माँ महामाया देवी मंदिर, उसी परिसर में माँ समलेश्वरी मंदिर जो स्वयं माँ महासरस्वती स्वरूप में विद्यमान है। मैं उनकी विगत लगभग 25 साल से भगवती माँ की सेवा में हूँ तथा माँ महामाया मंदिर की सहायक पुजारी के रूप में यहाँ पर सेवारत हूँ। यहाँ मैं एक लंबे समय से देख रहा हूँ कि दूर दूर से श्रद्धालु छत्तीसगढ़ ही नहीं वरन दूसरे राज्यों से, हमारे भारत देश के अलावा दूसरे विदेशों में भी रहने वाले जो अप्रवासी भारतीय हैं माँ भगवती के पास अपनी मान्यता रखने आते हैं, अपनी मनोकामना ज्योति जलाते हैं। हमारे मंदिर ट्रस्ट के द्वारा समस्त श्रद्धालु जो नवरात्रि पर्व में सामान्य दिनों में आते हैं उनकी समुचित व्यवस्था बना करके भी रखे हैं। यह मंदिर प्राचीन समय से एक तंत्र पीठ के रूप में, एक सिद्ध पीठ के रूप में बड़े बड़े ज्योतिष तांत्रिक साधक यहाँ साधना और उपासना किया करते थे। आज उसी का प्रमाण है कि यहाँ आए हुए समस्त श्रद्धालुओं की झोली माता रानी माँ महामाया समलेश्वरी ऐसे ही भरती है, इसलिए दिनों दिन यहाँ संख्या बढ़ती जा रही है। इस नवरात्रि में मंदिर ट्रस्ट के द्वारा लगभग 11,000 मनोकामना ज्योति प्रज्वलित कराने की व्यवस्था करके रखी गई है। आज 3-4 काउंटर बने हुए हैं जिसमें मनोकामना ज्योति शुल्क जमा की जा रही है। नवरात्रि पर्व में कैसे क्या व्यवस्था हो ये मंदिर ट्रस्ट के द्वारा बहुत अच्छी तरह से श्रद्धालुओं का ख्याल रखा गया है। ट्रस्ट भी आपके साथ और आप ट्रस्ट के साथ संचालित करते हैं। अब मेरा ये पूछना है महाराज जी, आप लोग 11,000 जो ज्योति कलश है वो आप मैनेज ट्रस्ट करते हैं तो किस तरह करते हैं? जैसे कि हमारे मंदिर में लगभग ट्रस्ट की सदस्य संख्या जितने लोग हैं लगभग 14-15 लोग हैं। मंदिर के पुजारी सहायक पुजारी मिलाकर के 5-7 लोग हैं, आचार्य जी लोग हैं। उसके अलावा स्वयं सेवी कार्यकर्ता जो अपने मन से तन मन धन से यहाँ मंदिर में सेवा करने के लिए प्रतिदिन के अलावा नवरात्रि पर्व में भी बहुत से स्वयं सेवक आते हैं। उनके अलावा हमारे मंदिर से संबंधित जो गांव है माँ महामाया का गांव एम जाम गांव, मतलब महामाया जाम गांव, पाटन रोड में रायपुर से 20 किलोमीटर है। हाँ। उस गांव में माँ महामाया की सेवा शुश्रूषा के लिए वहाँ भी मंदिर है। वहाँ माता जी की खेती है, तालाब है, बगीचा है। तो वहाँ के जितने ग्रामवासी हैं माँ भगवती की सेवा करने के लिए, ये रायपुर से लगा हुआ एक बहुत पुराना गांव है भाठा गांव करके। तो भाठा गांव से बहुत से पुराने सेवक जो हैं मंदिर में सेवा देने के लिए लगभग 200 से 300 जो सेवारत कर्मचारी जो हैं यहाँ नवरात्रि पर्व में आते हैं। जो 11,000 की संख्या में जितनी मनोकामना ज्योति प्रज्वलित होती है उसमें तेल डालना, क्यारी बना करके जमारा बोना, उसमें फुलवारी में फूल डालना जिसमें जमारा उगता है, बत्ती बढ़ाना चढ़ाना, इस तरह से पूरी नवरात्रि भर 9 दिन रात ये समस्त सेवा के करने वाले श्रद्धालु जो हैं सेवा देते रहते हैं। महाराज जी मेरा ये पूछना है, आप तो महामाया और माँ समलेश्वरी की सेवा करते ही रहते हैं, साथ में आप भागवत का भी कथा वाचन करते हैं और उसके बाद आप हस्तलिखित अभी कुंडली जो प्रचलित है वो चला रहे हैं। तो
आप लोगों का जो जजमान जो आता है उनका श्रद्धा और इच्छा जो होता है माँ महामाया के हिसाब से पूरा भी होता है। तो आप अपने भक्तों को यहाँ जो आते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि बड़ी श्रद्धा से यहाँ श्रद्धालु लोग हैं, माँ महामाया के दरबार में अपनी मानता लेकर के आते हैं और हर आदमी दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। तो जो आदमी भगवान की सेवा करता है, माँ भगवती की सेवा करते हैं, उन पे आस्था रखते हैं, दुख तो सबके पास है लेकिन वो उनकी झोली पूरी भर देती है। इसलिए मैं समस्त श्रद्धालुओं से कहूँगा कि भैया थोड़े थोड़े दुख तो सबके जीवन में लगा है, लेकिन आप श्रद्धा से भक्ति से अपने इष्ट को मानते रहें तो आपकी जो दुख है वो कम हो जाएगी, उनको पता नहीं चलने देगी। भगवती माँ महामाया है, भगवान जो है। मैं भागवत के माध्यम से अब अपने जितने श्रोता हैं उनको भी यही सब बोलता हूँ, भगवान की जितनी भी अवतार हुए हैं, भगवान की जितनी भी कथा है, वो इस कलयुग में पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने सेवकों के, अपने भगवान जो है आधारों की रक्षा करने के लिए यहाँ हर बार आए हुए हैं। इस तरह से मैं सभी आप श्रद्धालुओं से, श्रोताओं से और जितने भी यहाँ पर मंदिर में आते हैं उन श्रद्धालुओं से यही मैं माँ भगवती कामना करता हूँ कि आप पर हमेशा उनकी कृपा बनी रहे, आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। इसी कामना के साथ में मैं महामाया से नवरात्रि पर्व की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद महाराज जी, आपने बहुत विस्तृत में जानकारी दिया और मैं समझता हूं कि रायपुर नहीं पूरे विश्व में माँ महामाया का आशीर्वाद जाता है और आपकी कृपा हमेशा हमारे इस महामाया मंदिर की कृपा पूरे विश्व में पड़ता रहे और आपका स्नेह और आशीर्वाद बना रहे। अगर और आप कुछ अपने हस्तलिखित या फिर पंचांग के बारे में, जैसे आपने बोला कि पंचांग है हमारे पास और बहुत सारे उपलब्धियां जो है आपके पास, वो अगर आप बताना चाहें तो चंद शब्दों में कह सकते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मेरे कुछ परिचित जो हैं वो ये बताएं कि हमारे पास धार्मिक ग्रंथ रखने की जगह नहीं है, इसलिए हम या तो उनको विसर्जित कर दे रहे हैं या कुछ बंधुओं के द्वारा पता चला कि उनको जो रद्दी पेपर खरीदते हैं उनके पास बेच दिए हैं। तो मैं ऐसे लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि पुराने जो धरोहर हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनको न बेचें, न नदी तालाब में विसर्जित करें। यदि आपके पास रखने की सुविधा व्यवस्था नहीं है तो आप पंडित मनोज शुक्ला महामाया मंदिर को याद कर लें। मैं इन समस्त धरोहरों को सुरक्षित रखने का एक बीड़ा उठा करके चला हूँ। तो जिनके पास भी प्राचीन धरोहर ग्रंथ के रूप में धार्मिक पुस्तकें हैं वो सब मुझको ला करके दे देवें। इसी तरह से मेरे पास पंचांग की संख्या लगभग, जैसे हमारे भैया गुप्ता जी ने बताया कि 350 नग से ऊपर पंचांग रखे हुए हैं और सभी वेद पुराण शास्त्र सब मेरे पास सुरक्षित रखे हुए हैं। जिनको यदि पढ़ने में रुचि हो, धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने में रुचि हो, अध्ययन मनन करना चाहते हो, उनका सादर मैं स्वागत करता हूँ। मंदिर आएँ, जो भी ग्रंथ उनको पढ़ना है, चाहे देवी भागवत हो, श्रीमद् भागवत हो, अन्य कोई पुराण हो, वो सब यहाँ बैठ करके अध्ययन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने बहुत विस्तृत और मेरे को लगता है आप ऐतिहासिक पुरुष है कि आपके पास इतने सारे ग्रंथ और वेद पुराण है और आपके ये संकलन के लिए पूरा छत्तीसगढ़ नहीं पूरा हिंदुस्तान आभारी है। आप एक अभियान चला के रखे हैं कि धार्मिक ग्रंथों को सुरक्षित और सहेज कर रखें। आपकी ये जो आपका जो संकलन है दिनों दिन बढ़े और लोगों के प्रति धार्मिकता बढ़े और आपका आशीर्वाद और माँ महामाया का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की जन्म कुंडली हस्तलिखित बनवाना हो या भगवत कथा के लिए भी महाराज बहुत प्रसिद्ध है, तो आप लोग भी महाराज से महामाया मंदिर में संपर्क कर सकते हैं। और महाराज जी, आप मेरे इस विशेष भेंट वार्ता में नवरात्रि के अवसर पर आपने इतना उद्बोधन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपके साथ साथ मेरे परिवार और पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व का कल्याण करें। इन्हीं कामनाओं के साथ महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय माता की। राधे राधे। जय माता की।